Sunday.
नहीं है अरसियानी तुलसी भवानी को की जय पाल सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय विष्णु भगवान की जय बोलो भाई सब संतन की जय गौ माता की जय बस्ती माता की जय सच्चे सावन धर्म की जय। शरत मनाई है पंडित सायर ये लम्हा कर दया न शोर मचाएंगे कर दया न शोर मचाएंगे जन करेंगे लीला में वो नर कर कहलाएंगे जो विघ्न करे सिया रामचंद्र जी की जय बोलो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सोभावन हर नरसिंह सोभावन हर नरसिंह मत साथ समझ लेना आज राम विवाह की लीला सजनो मत स्वार्थ समझ लेना आज राम जी विवाह की लीला है। सभी बड़े प्रेम से एक बार सब जयकारे के साथ ले बहुत जोरदार जयकार लगेंगे बोले सियावर रामचंद्र की जैसा कि आपको पता है आज सांस्कृतिक कला केंद्र चूड़ी अजीतगढ़ द्वारा आयोजित 41 रामलीला का चतुर्थ दिवस और सबसे पहले आपके सामने भी बजे हुए कलाकारों के द्वारा लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बाद प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ विवाह और भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारी। लेकिन उसी के साथ कहते हैं जहाँ दिन होता है वह रात होती है, जहाँ सुख होता है वह दुख भी आता है। उसी के साथ मंत्रा द्वारा केकई को समझाना और श्याम सुधारे काज को और श्याम तेरा कछु राग
ले केवटिया दर्शन कर ले केवटिया ओ कर ले केवटिया ओ दर्शन कर ले केवटिया ओ जोड़ी 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 तो जोड़ी ओ जोड़ी राम लखन की अंदर दर्शन कर ले केवटिया सावन बरसे महादेव बरसे गोवन चले पुरवैया सावन बरसे महादेव बरसे गोवन चले पुरवैया जोड़ी राम लखन की आई दर्शन कर ले रे केवटिया जोड़ी राम लखन की आई राम लखन की आई रे जोड़ी राम लखन की आई दर्शन हो दर्शन हो दर्शन कर
जीतो कोई पक्षियों के राजा जिनको जीतो कोई अंबर में गलियों मेघ सवार है जीतो कोई पक्षियों के राजा जिनको अजीब भयंकर सान समाधि से अजान कई किताबों ने शिक्षा राजा टूट गए ये शिक्षा शिक्षा की तरह चाहिए सीधी जटा ससी पतोरी जाओ पुत्री अखंड सौभाग्यवती भाव मेरे पक्ष से तेरा भाग राम और लक्ष्मण मुनिराज को प्रणाम कीजिए। राम लक्ष्मण दर्शी रति की घोषा दीद आशीष देखी ये दोनों राजकुमार जो मुझे गुलाम कर रहे हैं ये किसी ऋषि के कुल पुत्र है या किसी राजा के राजकुमार हे मुनिराज, ये अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र है। ये दोनों आपका आशीर्वाद चाहते हैं। चिरंजीव रहो जुग जुग जियो चिरंजीव रहो जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो बनाए रहो भाग्य का समग्र जीते को जाओ राजकुमार मेरे पक्ष से मैं हो जाओ ये जनक का हो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ अभी शोर साकर था वीरों में छेक छाक तो है मैंने तुझको पहली बार कहा कि राजा के समूह को इकट्ठा मत किया कर आज तुम्हें इसमें सारे राजा और महाराजा राजकुमार चले हुए एक समय की बात है, मैं आपको बता रहा था की पूजा का भार अपने बेटे को सौंप दिया था और जब मैं तीर्थयात्रा से वापस आया मैंने देखा मेरी सीता ने एक हाथ से उठा लिया। उसी समय मैंने सोचा कि मेरे घर में कन्या ने नहीं बल्कि आदि शक्ति ने जन्म लिया है। मैंने इसी को एक प्रण किया था जो भी ये जन्म चढ़ाएगा मैं उसी के साथ करूंगा और आज मेरी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है तो क्या शिव धनुष टूट गया जी मुनिराज। वाह मेरे प्यारे शिव के धनुष कभी तो माता पार्वती और नंदी अपनी जिभ्या से चाटा करता था और गणेश तुझसे खिलौना समझ कर खेला करता था। इस मूर्ख जनक के दरबार में आने से तेरी ये बचा गति में जुड़ा ये धनवा किसने तोड़ा है भाई सभा के बीच में सीता से दादा यदि उसकी सूरत बचा वरना तो पकड़ डालूंगा जितनी पृथ्वी में राज करा तो पूरा खुद कर डालूंगा। मुनिराज प्रणाम। कैसा रहो शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा।
मात्र है दिलों का, भला कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो, ये काम वही कर सकता है। सेवक तो वह होता है जिसका सेवा तो कई मुझे अपना काम करने में ये राम हुआ है अगवा तू सत्य की गाड़ी है आराम से आराम से आराम से आराम से आराम आईडी से आपसे कुछ बिल्कुल रुक जाओ, आवाज नहीं कर पाई बिल्कुल। स्वामी सूखा संवाद कभी तो कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है। जैसे गधे को देखो तो उन्हें पहला चढ़ता है। भाई ने मुझे वचन गए तो और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल थे इसलिए तो ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो पढ़ा हो तो सिर करे, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में अनेक खंभे तोड़े, पर पहले तो आप बिना इतने निशाए इस धन्य से क्या ला लगी। तो स्वामी देख रहा है मोहन है तू तो लगन लाल क्या राम बंधु नहीं राम चरण दास मेरे सच्चे छायो का काल को बुलाया तो मेरा सच्चा प्यार का मैं काल का भी मोहकाल। ओम राधा के रखवाली लगे उनको नहीं समाता है मुझे से कोई के आगे क्यों आके जान निकालता है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत बड़ा और अंतिम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा क्या छोटी श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो नीराज आपने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। समारोह महामुनि चाहिए शक्ति ब्राह्मण में। ये शक तुझे हुआ जो बहुत काटा जाता है। क्या न्योतारी ब्राह्मण सुनना जो मुझे डांटता जाता है। तो सीधा ब्राह्मण में जा, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक्रोधी और निर्गुण। मेरे इस खूनी बच्चे ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में अनेक बार छत्राणी विधवा बना दी है। हाथ साहित्य मौत तक के दंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी दे जो लहू चाटने वाला है। बस बस मुनिराज, इसी एक फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी के घाट पर बस सके का बाजार खुला। अब बीच बीच की बहार हत्यारा की खिजा में है। फरसे में वो घाट कहा जो घाट आपकी जुबान में है। जो पूरा फरसा दिखलाकर जब ये भी गुड़रा रहे हैं। बलिहार आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत बुला रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो भवे से डरवा जाए। हम मौत हुई हुई के पेड़ नहीं जो भूली से मुरझा जाए। बहुत बकवादी लगे और तुम हुए बच्चे अच्छी छोड़ देखा बुलाएगा। रखेगा खच्चे दांत भी वो स्वाद बताएगा। बच्चा है बच्चा ही है जो मेरे बच्चे से लड़ता है। मुझसे से क्रोधी के आगे जो श्री महाराज हम लड़ते हैं इसलिए लड़पन करते हैं। और आपने सुभाव नहीं देखा जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में मरदूत नहीं जो तुलसी से रखा जाए। डरता हूँ आपकी फरसे की अग्नि से कहीं और भगवान बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। कर्ता कारण कर्मों का है नाथ, उपाधि तो नहीं। सर्वांश में यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो नहीं। अपराधी तो आप है महाराज जो चर्चा बिगाड़ने आए। भाई जब भली मिला चुके तो भीली कर रहे हैं। यह धनुष अनगिनत वर्षों से जब मिथिलापुर में खड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था।
मंत्रियों का समाज भूमि चीरने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि जाता है, उसी ऋण के कारण आज वही एक बात की बात जाता है। गुरु इसीलिए द्वारा खोलते हैं, कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी खर्चे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। हंसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डरा लिया है? क्या हालात का वाहन है जो से साथ लाए? वे सुर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा हम मारे को जिसने अपने घर का लहू काटा, बलिहार इन हाथों की जिसने सर अपनी माता का काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, सो मुझे भी निपटा दूंगा। ले आए आप किसी महाजन को तो थोड़ी खुशी उतारूंगा। छोटा है पर बड़ा की लोग बोला है, सोने के लोटे में दूध है तो तोड़कर रामियों की गोदी में खेला, मुख देखा जो अपने मठ वर्षों में पल भर में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर लगती है। इसलिए गले वे करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान किस बात का करें हम जब करने वाले हैं। हाथी के निकले बड़े बड़े दंडा बस भगत देखने को है, जिनसे वह गिजा चढ़ाता है वो तो छोटे छोटे हैं। शतरंज के पाले वाले जब में पाले पड़ते हैं तो पाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उसके साथ लड़ते हैं। कार है प्रियाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, न दर्द पुराना ये मेरा, जो इसका नहीं बलिदान किया, नहीं सवाल भाव रखता। जब तुझे मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, जब पैसा इसे आता है। ये तो अभी बच्चे हैं, आप विद्वान है, बच्चा समझिए इनको पढ़ा दीजिए। बुनियाद आपके आगे से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ। पर देखो देखो वह मुस्कुराता है और करते विदेश मेरी छाती है, उसकी गंग भरी ये चितवन मेरे आग लगाती है। वो भी तो कुछ गुस्सा दो, उसको भी तो समझाते हो, मेरी आंखों से आगे से उसको क्यों नहीं? आज आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मुंह से ले जाओ। ये ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ में ले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना बुलाए जा सकते हो। अनुरोध उस खंडों से हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। जब अगर खाने का है तो मिस्त्री भी दुआ में दुआ लो। अगर सिर्फ साड़ी बाती है तो मुझे आज कुछ और लेकर सुना दो। क्षमा करे मुनिनाथ, इस वर्षे की शरण में आया है यह माँ। अपने दासों का लहू पिए भला कब बरसेगी। हे नाथ हमारी यह गर्दन अब छाया में है बरसेगी। यदि इसे काट डालो तो क्या गम यह अनुरागी है। योद्धावत इन चरणों पर हो तो यह शरीर बर्बादी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला कर्म हमारा है। हम नवे ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरवाई मुझे आती है तो देख तुम्हारे भाई को मेरी छाती जलने लगी। देखो अब भी राम मुस्कुराता है, उसका रह मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं अच्छा ना हुआ, उसका में मेरी जान है। अब बस इसे बात ही डालूंगा, मार है। ये क्या वैसा पहाड़ हो गया जो उठाए न उठता है। ये क्या हुआ जो बाण आगे बढ़ता है। क्या हुआ मुनिराज? देखना समझना सावधान।
मुनिराज, आप क्या बच्चों की बातों में आ गए? यह तो भोला भाला है। यदि आप ब्राह्मण की भांति आते तो यह लाते भी सह लेता, परंतु आपका वीरों का वेश देखकर ही इसने आपके साथ अनुचित व्यवहार कर दिया। इसे क्षमा करें मुनिराज। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी छीन रहा। एक गर्म है और एक नरम है, क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों कुछ देखते हो चालाकी अपने जेल की? वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो। ये राम का संग्राम अभी मैं जानूंगा तो मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही पिछला नाम चिन्ह मुझ पर ही नाम जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम में जगत को मत बहका कि छोड़ राम का नाम। नीरज, नफरत है राम नाम से तो सर के युगल दिखलाएगा। महाराज, वर्णमाला में से ये अक्षर ही निकलवाएगा। अफसोस, खिचार तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, वही नाम एक क्षत्रिय का क्यों है? आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम मस्तक पे तो नाम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम कितने लड़ते आते हैं, आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतनी घबराहट और इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद जो प्रभु एकता में है, यह वैर विरोध नहीं अच्छा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। फिर वह चाहे कोई हो, हम उससे दो दो बात करें। यदि काल भी आए लड़ने तो कुछ उसके साथ करें। इसलिए न भरोसा दिखलाओ, हम खौफ न इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिससे हम अब भी डरते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है और न वह हाथ में रहता है। फिर भी वह आपसे तिलक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए, बतलाते हैं क्या है जिससे हमको ज्यादा डर है? महाराज देखिए नीचे तो यह इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसे काम में लाओ तो यह वक्त स्थल हाजिर है। ब्राह्मणों के हम हैं इतना इस जगह डोर भी है। इनके भी चिन्ह वही बने जहाँ निशान और भी है। ये क्या राम की छाती में ऋषि के चरण थे। ये तो मेरे दादा परदादा के थे। तो क्या विष्णु का अवतार हो चुका? हाँ, याद आया। भगवान विष्णु ने मुझे यह धनुष दिया था। वो कहा था कि जब भी मेरा प्राकट्य होगा और इस धनुष की जो प्रशंसा चढ़ा देना, उसी दिन समझ लेना कि मैं प्रकट हो चुका हूँ। मुझे इनकी परीक्षा ये धनुष लीजिए और मेरे संशय को दूर कीजिए, इसकी प्रशंसा चढ़ाइए। लेकिन एक बात याद रहे, अगर प्रशंसा नहीं चढ़ी मैं तुम दोनों भाइयों का वध कर दूंगा। राम रमापति कर धन हो, हे रघुनाथ विधि मोर सते हो। हे चापु आमुनि चल
हुआ। मैंने तुम दोनों भाइयों को बुरा बुरा कहा कि मैं क्षमा करें। हे मुनिराज, आप महेंद्र पर्वत पर जाकर ओम के पवित्र नाम का जाप कीजिए, जिससे तुरंत ही आपके हृदय में परम शांति का अनुभव होगा। और मुझे यह बताते जाइए कि इस चढ़े हुए बाण को किस दिशा में छोड़ूं? दक्षिण दिशा में राक्षसों की छावनी है। इस बाण को आप दक्षिण दिशा में छोड़े ताकि राक्षस होगा। बहुत अच्छी बात है मुनिराज। हे लक्ष्मण, ये पत्थर आप लीजिए, आपको काम आएगा। जब भी आपको खुशी आएगी बहुत अच्छी बात है। ओम शांति शांति शांति। लेकिन विधि विधान से हो जाए ऐसा कोई समय बताइए। हे राजन, आप किसी दूत को अयोध्या भेजिए ताकि महाराज दशरथ बारात लेकर यहाँ आके बहुत अच्छी बात है मुनिराज। ये बता किसलिए याद किया? ये मुझे आप जगत पत्रिका लेकर अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ जाओ तो मुझे निमंत्रण और शराब दे दिया। तो आज्ञा महाराज। सोते अवधि पूरी मथे में उठाई, आज गीत दशरथ की बुलाई। मुनि तेरा हो गई मिलेगी बिठारा, पथे दूत बोले बहुरी ममार सनी सकले बुलाए, आरे सबरी मरे गिरा। अरे जय मंगल। अरे भाई, अरे आगे काम है। शराब जाता नहीं। आपको बात है परमिशन तो लेनी पड़ेगा कि नहीं उतने दिन से नहीं दे जाना इकट्ठे मर गए। हमारे पुराने कलाकार खाजा जी स्टेज पर एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मेरी बात देख लेंगे और 5-7 दिन में आ जाऊंगा, चिंता मत कर। बढ़िया करे मराठी की बात करें, मैं कहती हूँ तो ना आ जाऊंगा 5-7 दिन में। महाराज
एक बच्ची दीपिका मीणा अगर आई हो तो कृपया वो मंच के पास आ जाइए। अरे वो दुनिया में अब देख दादा, थोड़ा सुने।